दोस्तों, कोई भी मनुष्य परेशानियों से बाहर नहीं है। हर एक मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं और ये परेशानी हमारे जीवन में चिंता का कारण भी बन जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें इस बात का आदेश देती है कि हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता हमारे जीवन में कोई हल नहीं है। परंतु इसके विपरीत हमें बाइबल इस बात की शिक्षा देती है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि जब हम उसके सामने अपनी चिंताओं को रखते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंताओं में हमारे साथ खड़ा होता है। पर यह कैसे कार्य करता है, कैसे आप इन चिंताओं को परमेश्वर पर डाल सकते हैं, इस बात को जानने, सीखने और समझने के लिए कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप प्रभु में आनंदित और मगन हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है और सभी चिंताओं से मुक्त करता है। यह सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है और मैं आपका और अपने सभी नए दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। आपको ज्ञात होगा कि हम इन दिनों बाइबल से फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम चौथे अध्याय के 5वें पद से आरंभ करने जा रहे हैं। पौलुस कलीसिया को कुछ महत्वपूर्ण आदेश प्रेषित कर रहा है। पहला है, आनंदित रहो। आगे वह कहता है, दोस्तों, चिंता ना करो। यह एक मसीह के लिए कोई विकल्प नहीं है, पर एक आदेश है कि हम चिंता ना करते हुए आनंदित रहें। एक मनुष्य होने के नाते चिंता स्वाभाविक है दोस्तों, पर हमारे पास एक ऐसा पिता है जो हमारी चिंताओं को दूर करने का समाधान देता है कि हम सब कुछ उसके हाथों में छोड़ दें। दोस्तों, आपकी कौन सी चिंता आपके लिए परेशानी बनी हुई है? आप उसे परमेश्वर के सामने ले जा सकते हैं, और यदि आप उसकी संतान हैं, अर्थात आपने मसीह यीशु को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर को अपना पिता स्वीकार किया है, तो वह आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी संतानों की प्रार्थना सदा सुनता है, पर हमें समझना होगा कि वह कैसे उत्तर देता है। तो चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर किस प्रकार देता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रार्थना सामर्थ का भेद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। मुझे यह अच्छा लगता है कि हमें कोमल होना चाहिए, घमंडी नहीं। हमारा विश्वास निसंदेह गहरा हो, परंतु हम बात बात में धर्म के अंधे न बने। सबसे मुख्य बात हमें मसीह यीशु पर ध्यान केंद्रित करना है। जी हाँ, यदि हमें मन बहलाने के लिए कुछ करना है तो हम मसीह की चर्चा करें। लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। आगे कहता है, प्रभु निकट है। पौलुस के विचार में प्रभु का फिर से आना निकट था। वह महाक्लेश में रहने की आशा में नहीं था। वह कहता है, प्रभु निकट है। यह अति अद्भुत बात है। तब हम आगे पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 6 पद में। यहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ध्यान दीजिए, किसी भी बात की चिंता मत करो। यहां पौलुस 2 बातों पर बल दे रहा है, किसी बात और हर एक बात। अतः मैं इसे यूं समझता हूं, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना सामर्थ का भेद है। आगे कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो,
पद 4 में पौलुस हमें आदेश देता है, आनंदित रहो। यहां एक और आदेश है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात के लिए प्रार्थना करो। अब किसी भी बात की चिंता मत करो, क्या इसका मतलब यह है कि हम सत्य का सामना न करें? क्या हम यह मान लें कि पाप एक सत्य नहीं है, रोग एक सत्य नहीं है, समस्या यथार्थ नहीं है? क्या हमें इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, पौलुस कहता है कि हमें इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हमें इन सब बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस आदेश का पालन नहीं करता हूं। मैं चिंता करता हूं। हमें चिंता नहीं करने का कारण है कि हमें प्रार्थना करना है, अर्थात हमें जीवन की हर एक बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। एक महिला ने डॉक्टर कैम्पबेल मॉर्गन से पूछा, क्या हमें छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए? डॉक्टर मॉर्गन ने कहा, क्या आप जीवन की कोई ऐसी बात सोच सकती हैं जो परमेश्वर के लिए बड़ी बात हो, जिसे हम बड़ी समस्या समझते हैं? वह परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी छोटी से छोटी बात को उसे बता दें। जी हाँ, हम विश्वासियों को एक अभ्यास बना लेना चाहिए कि प्रार्थना में सब कुछ उसके सामने रख दें, कुछ न बचे। मैं कभी कभी कार चलाते समय प्रभु को अपने साथ कार में ले लेता हूं। मैं मार्ग में उससे वह सब कह देता हूं जो मैं आपसे या किसी और से नहीं कहता। हमें यह सीखना है, हमें हर बात के लिए प्रार्थना करना है। मैं पौलुस के इसी आदेश हर बात में प्रार्थना करो के संदर्भ में फेनेलिन, जो मध्य युग के एक योगी थे, उनकी एक चेतावनी आपको पढ़कर सुनाता हूं। परमेश्वर को अपने मन की हर एक बात बता दो, जैसे कि कोई अपने घनिष्ठ मित्र को अपने मन के सुख दुख सुनाता है। उसे अपने कष्ट सुनाओ कि वह आपको सांत्वना दे। उसे अपनी खुशियां सुनाओ कि वह आपको विनम्र बनाए। उसे अपनी लालसाएं बताओ कि वह उनका शोधन करे। उसे अपनी घृणा बता दो कि वह आपको उन पर विजयी बनाए। उससे अपनी परीक्षाओं का उल्लेख करो कि वह उनसे आपकी रक्षा करे। उसे अपने दिल की चोटों का वर्णन करो कि वह उन्हें चंगा करे। भलाई के प्रति आपकी उदासीनता, बुराई के भ्रष्ट विचार, आपकी अस्थिरता भी उसे बता दें। उसे बता दें कि आपका स्वार्थ कैसे आपको किसी के प्रति अन्यायी बनाता है, निस्वार्थता कैसे आपको अनिष्ट बनाती है, घमंड कैसे आपको छलने वाला बनाता है, आदि सब उसे बता दें। मेरे प्रियो, यदि इस प्रकार से आप उसको अपनी सारी दुर्बलताएं, आवश्यकताएं, समस्याएं बता दें, तो आपके पास कहने के लिए कोई कमी नहीं होगी। आपके विषय का अंत नहीं होगा, वह लगातार नया होता रहेगा। जिन मनुष्यों में आपस में छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, उन्हें चर्चा के विषयों की कमी नहीं होती है। वे शब्दों को चुनकर उपयोग नहीं करते, क्योंकि छिपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है, और न ही वे चर्चा के विषयों की खोज करते हैं। वे दिल खोलकर बात करते हैं। वे जो सोचते हैं कह देते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के साथ ऐसा घनिष्ठ अबाधित वार्तालाप करते हैं। इस संदर्भ को मैंने वर्षों अपनी बाइबल में रखा और अब भी कभी कभी पढ़ता रहता हूं। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अति धर्मी सुनाई देता हूं जब मैं गवाही देता हूं कि मैं प्रार्थना में प्रभु के समक्ष
अपने बोझ डाल देता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि जब मैं अपनी हर एक बात उससे कह देता हूं, तब प्रार्थना के बाद अपने बोझ फिर से उठा लेता हूं। यही तो मेरी समस्या है। प्रभु चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, कि किसी भी बात की चिंता ना करें और हर एक बात के लिए प्रार्थना करें। काश मैं आपसे कह पाता कि मैं पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के समान स्वतंत्र हूं, शहद इकट्ठा करती हुई मधुमक्खियों के समान हूं। प्रभु चाहता है कि हम ऐसे ही बन जाएं। एक चिड़िया आकर हमारे पेड़ से फल खाती है। मैं सोचता हूं कि यदि वह मेरे पेड़ से फल खाती है तो उचित ही है, क्योंकि वह मुझे रात में गीत सुनाती है। परंतु मेरे विचार में मैं उसका गीत सुनूं या ना सुनूं, उसे इसकी चिंता नहीं है। सच तो यह है कि वह मेरे लिए गीत नहीं गाती है। वह अपनी मादा को गीत सुनाती है जो अंडों पर बैठी है, क्योंकि अंडों पर बैठना एक उबाऊ काम है। यही कारण है कि वह चिड़िया उसे पूरी रात गीत सुनाती है। एक रात 2 बजे मेरी नींद खुली और मैंने सुना, ओह, वह अपनी मादा को कैसे गीत सुना रही थी। वह अति मनभावन गीत था। वाह! एक दिन मैं बरामदे में बैठा उस चिड़िया को देख रहा था। उसने मुझे तिरस्कार से देखा और जाकर मेरे आड़ू के पेड़ से फल खाने लगी। उसने मुझसे अनुमति नहीं ली। वह स्वतंत्र है। वह जानती है कि फल उसके लिए है। मेरे मित्रों, क्या हम परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं? किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात के लिए प्रार्थना करो। आगे कहता है, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। पौलुस प्रार्थना को अंधेरे में कूदना नहीं बनाता है। उसकी प्रार्थना एक आधार पर स्थिर रहती है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से है। प्रार्थना विश्वास पर और विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है। पौलुस कहता है कि जब आप परमेश्वर के सामने निवेदन लेकर आते हैं तो उसे धन्यवाद कहें। उसी पल वहीं उसे धन्यवाद दें। कुछ टीकाकार कहते हैं कि प्रार्थना का उत्तर पाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, परंतु पौलुस यह नहीं कहता है। वह कहता है कि जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तब उसे धन्यवाद दें कि उसने प्रार्थना सुन ली है और उत्तर मार्ग में है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर ना दे, क्योंकि मेरी बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है। मेरे मित्रों, मैं नहीं मानता कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई हैं। मेरे विचार में यह लज्जा की बात है कि हम कहें कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। आपने प्रार्थना की और आपका मुंह मांगी वस्तु नहीं मिली, यह प्रार्थना का उत्तर ही तो है। मैं एक घरेलू उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मेरा पिता विश्वास में थोड़ा कम था, परंतु वह एक अच्छा पिता था। वह एक कंपनी में ऑपरेटर थे। जब मैं छोटा था तब वहां जाता और उनसे टॉफी मांगता था। वह अपनी जेब में हाथ डालकर मुझे टॉफी देते। एक दिन मैंने उनसे साइकिल मांगी तो उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है। उनका उत्तर था नहीं। मैं आज आपको बताता हूं कि मैंने अपने पिता से जो भी मांगा उसका उत्तर मुझे मिला। उनका नहीं हां से अधिक प्रभावी था। उनका नहीं बात को वही समाप्त कर देता था। मुझे समझ नहीं आता है कि आज के युवा नहीं का उत्तर मिलने के बाद भी विवाद करना क्यों चाहते हैं। मेरे पिता एक बार नहीं कह देते थे तो बात वहीं समाप्त हो जाती थी। मैंने सीख लिया है
कि मेरी अधिकांश मांगों में बुद्धिमानी का उत्तर था नहीं, जबकि उस समय मैं उसे समझ नहीं पाता था। यहाँ तथ्य यह है कि उन्होंने मेरे प्रत्येक निवेदन का उत्तर दिया है। जी हाँ, परमेश्वर के पास भी अनेक बिगड़ी संतानें हैं। वह उन्हें नहीं कहता है तो वे अप्रसन्न होकर कहते हैं, परमेश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। आप परमेश्वर से सब कुछ कह सकते हैं, बड़ी छोटी सब बात। अब आप कैसे जानेंगे कि बड़ी बात क्या है और छोटी बात क्या है? वे सब परमेश्वर के लिए छोटी ही हैं। मैं आपको और एक घरेलू उदाहरण देता हूं। जब पनामा नहर बन रही थी, तब कर्मियों को अवकाश नहीं दिया जाता था, परंतु उनके परिवारों को उनके पास आकर रहने की सुविधा प्रदान की जाती थी। एक इंजीनियर के साथ उसकी पत्नी और छोटा बच्चा वहां रहते थे। अब वहां मलेरिया का भय था, इसलिए उन्हें एक शिविर में रहने के लिए कहा गया। एक दिन वह इंजीनियर अपने नक्शे को फैलाकर उनका अध्ययन कर रहा था और उसका बच्चा वहीं अपनी खिलौने की कार चला रहा था। अकस्मात ही वह बच्चा रोने लगा क्योंकि उसकी गाड़ी का पहिया निकल गया था। उसने कोशिश तो बहुत की, परंतु वह उसे सुधार नहीं पाया। अब क्या वह पिता उसे कमरे से बाहर भगा देगा या उसकी मां से कहेगा कि वह उसे वहां से ले जाए, क्योंकि वह उसके काम में बाधा डाल रहा था? नहीं, उसने अपने नक्शे को एक ओर किया और उस बालक से पूछा कि समस्या क्या है। उस बच्चे ने अपने एक हाथ में गाड़ी और दूसरे हाथ में उसका पहिया पकड़े हुए था। पिता ने उसे तुरंत सुधार दिया और उसे दे दिया। वह खुशी खुशी खेलने लगा। वह एक अच्छा पिता था। मेरे मित्रों, यह पिता परमेश्वर ही है जिसने पिता के मन में वह अनुकंपा स्थापित की है, क्योंकि वह स्वयं एक दयालु पिता है। इसी प्रकार जब आपकी जीवन गाड़ी का पहिया निकल जाता है तो वह आपको एक असंभव काम दिखाई देता है, परंतु परमेश्वर आपकी पुकार को सुनकर उत्तर देता है। यदि वह कहता है नहीं, तो वह आपके लिए लाभकारी है। मेरे सांसारिक पिता की मृत्यु के बाद मैंने जाना कि मेरा एक परमेश्वर पिता है। मैंने सीखा कि मैं उसके पास अपने निवेदन लेकर जा सकता हूं और वह सुनेगा, जैसे मेरा सांसारिक पिता मेरी सुनता था, परंतु अनेक बार उसके उत्तर नहीं में होते हैं। सेवा की अपनी युवावस्था में मैं एक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध कलीसिया में उपदेश करने गया। उन्होंने मुझे नियुक्ति के लिए जांचने हेतु बुलवाया था। उस रविवार 2 आराधनाओं में प्रचार करने के पश्चात मुझे नियुक्ति के लिए बुला लिया गया, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि कलीसिया को मेरी आवश्यकता नहीं थी। वे जो चाहते थे वह एक राजनीतिज्ञ मसला था और मेरी बुलाहट राजनीति की नहीं थी। मुझे उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे वहां नियुक्ति न देकर परमेश्वर ने एक महान भूल की है। अनेक वर्षों के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ वहां गया कि उनका हाल चाल जानूं। वह कलीसिया मुक्त विचारवादी हो गई थी। वहां के कार्यकलाप मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। मैंने अपनी पत्नी से कहा, आपको स्मरण है कि मैं यहां नियुक्ति के लिए आया था। प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे नहीं कहकर सही उत्तर दिया। मैं सोच रहा था कि प्रभु ने मुझे एक महान अवसर से वंचित कर दिया। उसने मुझे हतोत्साह कर दिया।
मैंने परमेश्वर को दोष दिया, उसमें गलती निकाली। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि परमेश्वर मेरी सर्वोत्तम भलाई नहीं जानता है। उसने वह द्वार ऐसे बंद किया था कि उसके बंद होने की आवाज वर्षों तक मेरे कान में गूंजती रही। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया था और आज मुझे लज्जा आती है कि मैंने उसे उस समय धन्यवाद नहीं दिया। अतः आपके लिए मेरा परामर्श है यह कहने की अपेक्षा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, आप कहें, मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरी प्रार्थना सुनी और कहा नहीं, जो सही उत्तर था। हमें धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। मेरे मित्रों, सिर्फ इतना ही नहीं, आइए आज हम इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करें और जानें कि परमेश्वर का उत्तर हाँ में या ना में हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमें उसके उत्तर को मानकर व्यवहार करने की आवश्यकता है। पर पौलुस कहता है, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। दोस्तों, यहां पर दो बातें हैं, प्रार्थना और विनती। अंग्रेजी में प्रेयर और सप्लिकेशन। प्रार्थना है परमेश्वर के साथ वार्तालाप और विनती है अपनी चिंताओं के लिए परमेश्वर के हस्तक्षेप का निवेदन करना। दोस्तों, जब आप अपनी दैनिक बातों को परमेश्वर के साथ बांटते हैं, वह है प्रार्थना। पर जब आप अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के साथ बांटते हैं, उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं, तो वह आपकी विनती है या आपका सप्लिकेशन है। पर इसमें एक और बात है कि यदि आप सिर्फ विनती लेकर जाएं और प्रार्थना लेकर नहीं, तो क्या यह उचित होगा? साथ ही वह कहता है कि धन्यवाद के साथ। दोस्तों, आवश्यक है कि हम परमेश्वर को सभी बातों में धन्यवाद दें, क्योंकि आपकी कोई भी परिस्थिति परमेश्वर की जानकारी के बाहर नहीं है। एक विश्वासी सभी बातों में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बना रहता है। क्या आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हैं, या आप भी परमेश्वर से शिकायत करते रहते हैं कि उसने आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, आपके लिए उसने ये काम नहीं किया? आइए दोस्तों, परमेश्वर को सभी बातों के लिए धन्यवाद दें। आप अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनेक आशीषें प्रदान किया है। प्रभु, जब हमें संसार में हैं तो अनेक परेशानियां भी हमारे जीवन में आती हैं, और प्रभु कई बार आप इन परेशानियों को हमारे जीवन में आने की अनुमति देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए आज, जबकि प्रभु यदि उनके जीवन में कोई चिंता या परेशानी है जिसके कारण से वे व्यथित हैं, हम नहीं जानते प्रभु उनकी परेशानियों का सबब क्या है, कि वे किस कारण से चिंतित हैं, परंतु प्रभु हम आपके दास होने के नाते उन सभी को आपके सन्मुख इस समय लेके आते हैं और उनकी परेशानियों को, सारी चिंता और फिक्र को आपके सन्मुख रखते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आपको हमारा ध्यान है। और प्रभु आपके उस स्वर्गिक इंटरवेंशन की प्रार्थना करते कि प्रभु आप अपनी सामर्थ्य से उनके जीवन में सारी समस्याओं को दूर करें। इसके द्वारा जो शिक्षा आप उन्हें देना चाहते हैं उसे भी उन्हें प्रदान करें, ताकि उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप इन सबों पर अपनी दया और अनुग्रह को बनाए रखें। आपके वचन को हमारे हृदय में बहुतायत से बसने दें कि हम इसके द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठाने पाएं। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आपको धन्यवाद देता हूं आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए, और आशा करता हूं कि अगले प्रसारण में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो कृपया हमें लिख भेजें
उसके लिए आप फ़ोन और SMS का या व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, प्रार्थना। एक मसीही जीवन में सामर्थ का भेद है प्रार्थना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रार्थना में हमारा विश्वास खाली स्थान पर आधारित होता है। ए, हमारे कर्म, बी, परमेश्वर के वचन, सी, हमारी धार्मिकता, डी, हमारे जीवन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।